स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्ट्रिक में। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एक मैथ्स का नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ एग्जाम्पल और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि सबसे पहले आखिर रेशियो होता क्या। हमारा पहला टॉपिक क्या बनेगा कि ये जिस बारे में पढ़ रहे हैं कि रेशियो, तो ये रेशियो होता क्या है और प्रपोर्शन होता क्या है। तो आएंगे डेफिनेशन पे, तो आपका डेफिनेशन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन ए बाई बी एंड वी राइट इट एज ए रेशियो बी। रेशियो का ये सिंबल होता है डबल डॉट ए और बी। रेशियो का मतलब होता है दो क्वांटिटी में कंपैरिजन करना। रेशियो का मतलब होता है दो या दो से अधिक कितने भी क्वांटिटी हो सभी में कंपेयर करना। आपको पता है जब भी कंपेयर करते हैं, अकेले में तो कंपेयर होगा नहीं, जब भी कंपेयर करेंगे तो दो या दो से अधिक क्वांटिटी में कंपेयर करेंगे। वही कंपैरिजन हमारा क्या पढ़ाता है, रेशियो बनाता है। ठीक है। और जब भी दूसरा क्या, अब दूसरा यहाँ पे क्या कह दिया कि सेम यूनिट। अच्छा, अब जब भी कंपेयर करोगे तो कंपेयर सेम यूनिट में करा जाता है। दूध का पानी से कंपेयर नहीं कर सकते। दूध का दूध के साथ अच्छी क्वालिटी की दूध है, खराब क्वालिटी की दूध है ना। तो जिस भी टर्म का आप कंपेयर करोगे उसी टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। यानी हमेशा अब मैथ्स पढ़ रहे तो मैथ्स में तो ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी। आपको क्या करना है, अगर सेंटीमीटर को कंपेयर करोगे तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कंपेयर करना पड़ेगा, लीटर को लीटर से कंपेयर करना पड़ेगा, किलोमीटर को किलोमीटर से कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। यानी जब भी कंपेयर करेंगे तो दोनों तरफ या तीनों तरफ, दो या दो से ज़्यादा में कंपैरिजन करते हैं, तो जब भी कंपेयर करेंगे तो हमेशा अपना यूनिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब ऐसा कभी नहीं हो कि इधर सेंटीमीटर है और दूसरे का मीटर में कंपेयर कर दिए, भाई तो दोनों अलग अलग चीज़ है, कभी कंपेरिजन बनेगा ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको रूल पता है चेंज करने का, चेंज करेंगे फिर कंपैरिजन करेंगे। तो रेशियो का पहला चीज़ समझ गए। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना दो क्वांटिटी में, दो या दो से अधिक क्वांटिटी में। रेशियो का दूसरा मतलब क्या होता है, अगर ए रेशियो बी दिया गया हो तो इसी को हम लिख सकते हैं ए बाई बी, यानी फ्रैक्शन यानी डिवीजन में लिख सकते हैं। और रेशियो का सिंबल होता है ये डबल डॉट। रेशियो के बारे में थोड़ा सा जो भी टॉपिक था वो समझ गए हम लोग। ठीक है। अब आता है रेशियो में जो पहला टर्म आता है, ये आपका पहला टर्म आ गया और ये दूसरा टर्म आ गया। तो पहले दूसरे टर्म को किस नाम से जानते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। तो फर्स्ट को आप कहते हैं क्या, तो यहाँ पे लिख रखा है इन द रेशियो ए एंड बी वी कॉल ए, यानी फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, तो एंटीसीडेंट कहते हैं फर्स्ट पार्ट को। और सेकंड पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट ए है तो ए को क्या कहोगे, एंटीसीडेंट, और बी को क्या कहोगे, तो कॉन्सिक्वेंट। समझ के बात। आपको क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि कोई भी रेशियो है, एंटीसीडेंट ये है तो कॉन्सिक्वेंट बताइए, तो आप समझ जाइएगा कि पहला जो पार्ट होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरे पार्ट को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। बातें समझ में आ गई। रेशियो का इतना ही थोड़ा सा टॉपिक था। फिर आगे जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हमको बेसिक सी चीज़ें जो भी हो छूट रखी है वो समझ जाएंगे। दूसरा आता है प्रोपोर्शन। दूसरा क्या आता है, दूसरा देखेंगे हम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है, प्रोपोर्शन का हिंदी होता है समानुपात। समानुपात मतलब समान अनुपात में, मतलब रेशियो को कैसे बांटना, तो समान। देखो नाम ही है समानुपात। समानुपात, देखो अनुपात को कैसे बांटना, तो समान रेशियो में। इसको अगर आप मतलब निकालो तो समान प्लस अनुपात लिखोगे आप। ठीक है। तो जो आपका रेशियो बन रहा है उसको कैसे इक्वल पार्ट्स में करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। समझ गए होंगे। चलिए, तो मतलब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ये 4 डॉट और इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। अगर आपको दे रखा है ए रेशियो बी, अगर आपको दे रखा है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, यानी आपको पता है कि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, यानी ए बाई बी करोगे आप, डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन में। और प्रोपोर्शन का ये जो प्रोपोर्शन है ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, इसका मतलब होता है इक्वल टू सी बाई डी।
यानी फर्स्ट रेशियो और सेकेंड रेशियो को क्या किया, समान इक्वल कर दिया। यही किसका काम है, प्रोपोर्शन का काम है। प्रोपोर्शन मतलब समझ गए होंगे, समान अनुपात, हिंदी में समझोगे आप, समानुपात मतलब अनुपात को समान भागों में बांटना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। चलिए समझ गए होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। अब हम समझेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कितने कितने टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कौन कौन से कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रूल नंबर फर्स्ट, प्रोपोर्शन रेशियो का रूल। किसका रूल, तो रूल्स ऑफ रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो आप कह सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो पहला क्या कहता है, अगर दो क्वांटिटी दो रेशियो दे रखा हो, कौन कौन सा, पहले के बारे में समझे, पहले बारे में समझे क्या, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। देखो डुप्लीकेट का नाम ही है डुप्लीकेट, डी से स्टार्ट होता है। डी का मतलब आप क्या समझते हो, डबल, क्या समझते हो, डबल। डबल का मतलब जब भी किसी भी नंबर का डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो डुप्लीकेट मतलब डबल। हम यहाँ पे रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी डुप्लीकेट जब भी पूछेगा तो उसको क्या कर देना, आप स्क्वायर कर देना, वही उसका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। यहाँ पे आपको लिख रखा है डुप्लीकेट, नाम ही है डी, डी का मतलब डबल, डबल का मतलब स्क्वायर कर देना है आपको, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब क्या होता है, तीन गुना, तीन गुना मतलब आपको क्यूब कर देना है। जब भी किसी भी रेशियो का, ए रेशियो बी का आपको पूछे, ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट पूछे, ट्रिप्लीकेट ट्रिपल यानी ए का क्यूब और बी का क्यूब का जो रेशियो बनेगा वही इसका ट्रिप्लीकेट बनेगा। दो चीज समझ गए, पहला समझे डुप्लीकेट, दूसरा समझे ट्रिप्लीकेट। अब इसी का उल्टा होता है, किसका उल्टा, डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का सब ट्रिप्लीकेट। अब बताओ स्क्वायर का उल्टा क्या होता है जी, तो आप कहोगे स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, यानी किसी भी नंबर का ए और बी का क्या पूछेगा, सब डुप्लीकेट। सब का मतलब होता है उसका अपोजिट, तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट। तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये किसका बन जाएगा, सब डुप्लीकेट का। और चौथा क्या बनता है, सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट यानी ट्रिप्लीकेट में क्यूब बनता था, तो सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब का उल्टा क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, ये किसका बन जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट का रेशियो बन जाएगा। ये चारों चीज समझ गए होंगे, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब आप समझे डबल यानी दो गुना कर देना, ठीक है, स्क्वायर कर देना, और ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल यानी क्यूब कर देना, और सब डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट का उल्टा। तो स्क्वायर का उल्टा आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट, और क्यूब का उल्टा क्यूब रूट, निकाल देंगे वही आपका सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट में बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पांचवे की तरफ, कंपाउंडेड रेशियो। चलिए पांचवा हमारा है कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए बी सी डी ई एफ एटसेट्रा, जो भी दे रखा होगा। अब हम इसमें करेंगे कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो भी अलग अलग रेशियो दे रखा हो, पहला रेशियो क्या रखा हो, ए बाई बी, रेशियो का मतलब डिवाइड, दूसरा दे रखा है सी बाई डी, तीसरा दे रखा है ई बाई एफ। जब भी कंपाउंडेड पूछेगा तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी से मल्टीप्लाई होगा, सी ई से मल्टीप्लाई होगा, टोटल मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या होगा, ए सी ई, और बी डी से मल्टीप्लाई होगा, डी एफ से मल्टीप्लाई होगा, मतलब नीचे सेकंड पार्ट आपका क्या आ जाएगा, बी इंटू डी इंटू एफ। यही क्या कहलाता है, कंपाउंडेड रेशियो। जब भी कंपाउंडेड रेशियो पूछेगा तो फर्स्ट पार्ट मतलब ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करते चले जाइए जितने भी पार्ट्स हो, और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर जाइए, वही आपका क्या कहलाता है, कंपाउंडेड रेशियो। पांचवा भी समझ गए होंगे आप लोग। अब ये तीन है, तीन से ज़्यादा हो, अगर यहाँ पे अगर रहता जी रेशियो एच, तो क्या करते, यहाँ जी हो जाता, यहाँ एच हो जाता, फिर मल्टीप्लाई करके। चीज़ें समझ में आ गई, कुछ पांचवा टॉपिक हम समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। अगर पूछेगा ए रेशियो बी का इन्वर्स बताइए, तो आपको पता है कि ए रेशियो बी का मतलब हो गया ए बाई बी। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे कि ए का रेसिप्रोकल कितना हो गया, तो ए का उल्टा वन बाई ए। बताइए नीचे वन तो है ना, इसके नीचे तो वन है। रेसिप्रोकल तो ए का रेसिप्रोकल होता है वन बाई ए, और बी का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाई बी। तो अब क्या करोगे, वन बाई ए रेशियो वन बाई बी कर दोगे, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे रेशियो का मतलब, ये ए लिख लो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड वन बाई बी। आपको चेंज करना आता है, जैसे ही डिवाइड मल्टीपल में चेंज होगा ये वाला पार्ट उल्टा हो जाता है, तो b बाई वन, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, b बाई ए। यानी आप इसको लिख सकते हो
बी रेशियो ए। क्या लिख सकते हो? बी रेशियो ए। यहाँ से हमने डायरेक्ट समझ लिया कि जब भी ए रेशियो बी का रेसिप्रोकल पूछेगा या इन्वर्स पूछेगा तो उलट दो भाई, बी रेशियो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई? ये रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमने अलग अलग टाइप करके पढ़ा। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का। जितना प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपके दिमाग में छपती चली जाएंगी, नहीं तो सिर्फ देखने से कुछ काम नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए, तो अब ये कुछ डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट करके कुछ रेशियो से एग्जाम्पल्स है जो हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16। पहला, अब जाइए, अब पहले बताइए पहला टॉपिक क्या पूछ रहा है भाई? तो पहला टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है सब डुप्लीकेट। कौन सा? तो सब डुप्लीकेट, डी से डिनोट कर दे। अगर आपको कहा जाए कि ए और बी का सब डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो सब डुप्लीकेट उल्टा यानी इसका स्क्वायर रूट करना। यही ना पढ़े थे हम लोग पीछे। चलिए, तो पहला आपका क्या पूछ रहा है कि 9 और 16, ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। 9 और 16 का क्या बता दो आप? सब डुप्लीकेट। तो जैसे इसका सब डुप्लीकेट निकालोगे तो फर्स्ट का स्क्वायर रूट रेशियो सेकंड का स्क्वायर रूट। अब बताएं, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 और 16 का, 9 रेशियो 16 का सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? तो 3 रेशियो 4, जो कि हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे आप। चलिए, अब फर्स्ट का सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है, सेकंड वाले में 1/4 रेशियो 1/9। इसका क्या पूछ रहा है? सब डुप्लीकेट। सेम करेंगे, अंडर रूट फर्स्ट पार्ट 1/4 रेशियो अंडर रूट 1/9 सेकेंड पार्ट। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? तो स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 रेशियो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का स्क्वायर रूट 3। यानी ये इसका हो जाएगा आपको आंसर 1/2 रेशियो 1/3। ठीक है, अगर विदाउट फ्रैक्शन लिखना है तो इसी को आप लिख सकते हो। देखो ये रेसिप्रोकल है, वो रेसिप्रोकल वाली चीज़ आ गई। आप इसको सॉल्व करोगे, लिखोगे क्या? 3/2, जो कि इसका करेक्ट बनेगा। आप यहाँ से भी छोड़ सकते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आंसर भी फ्रैक्शन में बन सकता है। ये भी करोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए, फर्स्ट का सेकंड समझे। थर्ड भी सेम जैसा है, थर्ड को भी सॉल्व करना सीखेंगे अभी हम। थर्ड को देखें तो थर्ड में क्या कह रहा है? 9a² रेशियो 49b²। अब बताइए इसका क्या पूछ रहा है? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। तो 9a² का स्क्वायर रूट रेशियो 49b² का स्क्वायर रूट। स्क्वायर लिख लेना यहाँ पे। चलिए, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? तो 9 का स्क्वायर रूट 3, a² का स्क्वायर रूट a रेशियो 49 का स्क्वायर रूट 7 और b² का स्क्वायर रूट b। यानी ये आपका हो गया आंसर 3a रेशियो 7b। इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट के थर्ड का। अभी हमने सब डुप्लीकेट निकालना सीख लिया। सब डुप्लीकेट होता क्या है? तो सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का उल्टा। यानी सब डुप्लीकेट में क्या करोगे आप? तो स्क्वायर रूट कर दोगे, जो भी गिवन वैल्यू रहेगी वही हमारा आंसर बन के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो पूछा जा रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो बताएं। डुप्लीकेट रेशियो बताएं। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम देखें तो डुप्लीकेट रेशियो अगर ए और बी का डुप्लीकेट पूछेगा तो क्या करते हैं? फर्स्ट का स्क्वायर रेशियो सेकंड का स्क्वायर। पहला क्वेश्चन क्या है? तो 2/3। तो पहले में क्या है? रेशियो है 2:3 और इसका क्या कहा जा रहा है? डुप्लीकेट रेशियो बताइए। यानी डुप्लीकेट में क्या करोगे? पहले का स्क्वायर रेशियो दूसरे का स्क्वायर। अब बताएं 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। यानी 4/9 इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा क्या कह रहा है? तो दूसरा आप यहीं पे सॉल्व करोगे, √5 रेशियो 7। आप जब भी डुप्लीकेट रेशियो निकालते हो तो क्या करते हो? तो फर्स्ट का स्क्वायर रेशियो सेकंड का स्क्वायर। अब बताएंगे
कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, रेशियो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। यानी जब भी इसका रूट 5 रेशियो रूट 7 का डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो क्या कहोगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 5:49 आपका आंसर बन के आ जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तीसरे की बात करें तो तीसरा में क्या पूछा जा रहा है, तो 5a रेशियो 6b, इसका क्या पूछता है डुप्लीकेट, तो क्या करोगे 5a का स्क्वायर रेशियो 6b का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर यानी फर्स्ट और सेकेंड, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर रेशियो 6 का स्क्वायर 36 और b स्क्वायर, जो कि इसका आंसर बन जाएगा किसका, सेकंड के थर्ड का। तीनों का हमने निकालना सीख लिया डुप्लीकेट रेशियो। चलिए सेकंड भी कंप्लीट है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब आप समझ गए कि हमको क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अब हम जानेंगे थर्ड ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में। तो जब भी ए और बी का ट्रिप्लिकेट पूछेगा तो हमको पता है कि ट्रिप्लिकेट में क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, यानी ए क्यूब और रेशियो बी क्यूब। आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं 3:4 का ट्रिप्लिकेट क्या होगा। तो ट्रिप्लिकेट में करता क्या है, फर्स्ट का क्यूब रेशियो सेकंड का क्यूब, यानी आपका आंसर बन के आएगा 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट 64, यानी यही आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो निकल के आ जाएगा। दूसरा अगर हम समझें इस टाइप इसको, चलिए दूसरे में क्या कह रहा है 1/2 रेशियो 1/3, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, इसका भी ट्रिप्लिकेट। तो कुछ नहीं करना, 1/2 का क्यूब कर देना है, रेशियो 1/3 का क्यूब कर देना है। अब बताएं 1/3 में 1 का क्यूब क्या होता है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, रेशियो 1 का क्यूब 1 और 3 का रेशियो क्यूब 27, यानी ये आपका आंसर बन के आ जाएगा दूसरे का। तीसरे की बात करें तो तीसरा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो तीसरा में आपसे पूछा जा रहा है 1 का क्यूब रेशियो 2 का क्यूब, 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब। अगर इसका ट्रिप्लिकेट निकालना है तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है इसका क्यूब कर दो, रेशियो जो भी वैल्यू है उसका क्यूब कर दो। अब आपको पता होगा कि जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट होता है मल्टीपल में हो जाता है, तो 3 3 ज़ा 9 यानी 1 टू द पावर 9 रेशियो 2 टू द पावर 9, यही आपका आंसर बन के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थॉट। यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में अगर पूछता है तो आपका कह दोगे थर्ड वाले का ए क्यू दिया हुआ है तो फिर इसका क्यूब, क्योंकि हमको ट्रिप्लिकेट पे जाना है, तो जो भी वैल्यू दे रखा हो चाहे वो कुछ भी वैल्यू हो उसका क्यूब करेंगे। तो इसका हमने क्यूब कर दिया, दूसरे वाले पार्ट का भी क्यूब किया, क्यूब करने से मिला क्या 1 टू द पावर 9 रेशियो 2 टू द पावर 9। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, फोर्थ आपसे क्या पूछा जा रहा है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब आप क्या करोगे, सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, जो भी रेशियो दे रखा हो, ट्रिप्लिकेट का मतलब क्यूब, तो सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्यूब रूट। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1:216 का क्यूब रूट क्या निकालो, तो सब ट्रिप्लिकेट निकालो। सब ट्रिप्लिकेट में क्या करते हैं, क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट रेशियो 216 का क्यूब रूट। आपको पता है कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, और 216 का क्यूब रूट होता है क्या 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1:6 पहले का आंसर। दूसरा समझेंगे, दूसरा क्या कहता है 1/8 रेशियो 1/25। आप डायरेक्ट बना सकते हो इसको, क्या लिखोगे √1/8 रेशियो √1/25, ये 25 है। चलिए अंडर रूट 1/8 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2 रेशियो 1 का क्यूब रूट 1 और 25 का 125 है, ये 125 है, 125। 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, यानी ये आपका आंसर बन गया सेकंड का। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या कह रहा है जी, तो थर्ड में आपका क्या कह रहा है 27 AQ
रेशियो 64 BQ। आपको क्या निकालना है? सब ट्रिप्लिकेट। सब ट्रिप्लिकेट में क्या करोगे? 27 A⁻³ क्यूब रूट रेशियो 64 BQ का क्यूब रूट। अब देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 का क्यूब रूट 3 और AQ का क्यूब रूट A रेशियो 64 का क्यूब रूट 4 और BQ का क्यूब रूट B, यानी आपका आंसर बन जाएगा 3A/4B। यानी इसका क्या आ जाएगा? 3A/4B। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इतना प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही सब ट्रिप्लिकेट पूछे, जो भी नंबर्स दे रखा है उसका क्या कर दो? क्यूब रूट निकाल दो, आपका आंसर सामने बन के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे ये नेक्स्ट कंपाउंडेड रेशियो निकालने का तरीका सीखें। अब हम देखेंगे कंपाउंडेड रेशियो निकालने का तरीका। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड कंपाउंडेड रेशियो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है 2/3, 3/4 एंड 6/7। अब सीधी सीधी बात समझो, रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो आप लिख सकते हो 2/3, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? 3/4 और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? 6/7। जब भी कंपाउंडेड रेशियो निकालना होता है तो क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आपका क्या बन जाएगा? 2:3:6 बाई नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, सेकेंड पार्ट को सेकेंड से, यानी 3:4:7। आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया और ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी आपका रिजल्ट क्या आ गया? 3/7। यानी यही इसका क्या हो गया? कंपाउंडेड रेशियो, पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है पहले जैसा, इसको भी हम समझ सकते हैं इसी तरीके से। पहला समझ गए होंगे। अब बनाते हैं दूसरे को। दूसरे में देखेंगे आपका दे रखा है A-B रेशियो A+B। तो A-B को A-B लिख दिया, रेशियो का मतलब डिवाइड, A+B लिख दिया, एंड किसके किसके बीच में? A+B रेशियो का मतलब डिवाइड, A-B। जब भी कंपाउंडेड रेशियो पूछता है तो क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? A-B पहला इंटू A+B और डिनोमिनेटर में A+B इंटू A-B। आप सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस से प्लस कैंसिल, आपका ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 1, यानी आपका रेशियो बन गया 1/1, जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ गए होंगे कंपाउंडेड रेशियो निकालने का तरीका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन्वर्स रेशियो निकालने का तरीका सीखते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इन्वर्स रेशियो। आपको पता होगा इन्वर्स रेशियो निकालने का क्या है? तो इन्वर्स का मतलब उल्टा, A का उल्टा A/A और B का उल्टा 1/B कर देते हैं। अब क्वेश्चंस पे समझेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड इन्वर्स रेशियो ऑफ 1/3 रेशियो 2/5। आपको पता है इन्वर्स में क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं, यानी ये उल्टा हो जाएगा। इसका 1/3 का उल्टा क्या होगा? 3/1 रेशियो 2/5 का उल्टा होगा 5/2, यानी 3/5/2। यही इसका क्या हो जाएगा? पहले वाले का आंसर, यानी इन्वर्स रेशियो। दूसरा क्या कह रहा है? 5/9। इसका इन्वर्स पूछेगा तो क्या करोगे? 1/5 रेशियो 1/9। और अगर सॉल्व करोगे इसको तो आप क्या लिख सकते हो? 9/5 इसका आंसर बन जाएगा। इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं आप डायरेक्ट करके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 सॉल्व करोगे आप, देखो यहाँ 2 है, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 6/5 इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जब फ्रैक्शन में है तो आंसर हम फ्रैक्शन में दे सकते हैं। अभी हमने जो भी इंपॉर्टेंट रेशियो के टाइप थे, जैसे डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इन सभी टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से समझा और कुछ एग्जाम्पल भी बना के देखा ताकि हमें दिक्कत ना हो। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि आगे हमको क्या क्या देखना है। अब कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को करना सीखेंगे हम, फिर नहीं अभी देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, रेशियो की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम किसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? प्रोपोर्शनल का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आप देखोगे पहला क्या कहता है कि फाइंड
मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन का ही नेक्स्ट नाम है सेकंड प्रोपोर्शन। आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछेगा या सेकंड प्रोपोर्शन आपसे पूछ सकता है। पहले को देखेंगे मीन प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन। देखिए किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। आपसे कौन सी वैल्यू पूछी जा रही है, सेकंड वाली। कौन सी वैल्यू पूछी जा रही है, सेकंड वाली। किनके बीच में, ए और बी के बीच में। तो बीच वाला वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी ये जो वैल्यू होगा ये फर्स्ट वैल्यू होगा, एकदम ध्यान समझना, और ये जो होगा वो सेकंड वैल्यू होगा, सॉरी थर्ड वैल्यू होगा, थर्ड वैल्यू होगा। तब ना आपसे सेकंड वैल्यू पूछा जा रहा है, सेकंड को क्या मान लो, एक्स। अब जब भी प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो प्रोपोर्शन किस में निकालते हैं, आपको पहले ही बताया गया था कि दो रेशियो के बीच, दो रेशियो को क्या करना, इक्वल करना। अब देखिए जब इसमें रेशियो बनाओगे तो क्या बनाओगे, ये रेशियो बनेगा, यानी ए का बी के साथ, सेकंड के साथ, और सेकंड का थर्ड के साथ। यानी जब भी प्रोपोर्शन करोगे तो ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी। अगर इन तीनों में प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो के बीच में, दो रेशियो के बीच में। तो पहला रेशियो कौन बनाएगा, ए और एक्स बना दिया, और दूसरा कौन बनाएगा, सेकंड और थर्ड, यानी बी और एक्स और बी। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी सेकंड प्रोपोर्शन चाहिए। आपको पता है कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तब लिखोगे ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीपल होगा, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, हमने सेकंड को एक्स माना है, दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए बी। यही यहाँ पे लिख रखा है कि ए और बी का जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो क्या करना, अंडर रूट ए बी कर देना, आपका करेक्ट आंसर बन के चला आएगा। समझ गए। सेकंड है आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका। सेकंड में हम देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाले, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। सेम क्वेश्चन है। तो अब देखो ए और बी के बीच में क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, एक्स मान लेंगे। ये आपका फर्स्ट वैल्यू हो गया, ये आपका सेकंड वैल्यू दे दिया, और थर्ड की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब बताइए हमको प्रोपोर्शन पढ़ना है। प्रोपोर्शन होता क्या है, तो दो रेशियो के बीच की, मतलब दो रेशियो को सेम करना। तो पहला क्या रेशियो बनेगा, 1:b प्रोपोर्शन, दूसरा रेशियो क्या बनेगा, b रेशियो x। हमको इसी x का यानी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू चाहिए। आप सॉल्व करोगे a बाई बी इज इक्वल टू b बाई एक्स। फिर सॉल्व करोगे तो a इंटू एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीपल ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए। यानी जब भी आपसे दो क्वांटिटी के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो आप क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ सेकंड क्वांटिटी बाई फर्स्ट क्वांटिटी। यही क्या निकलेगा, आपको थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए होंगे, सॉल्व करें, ये एकदम ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका सीखेंगे। अब आपको निकालना पड़ेगा फोर्थ प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। देखिएगा तो जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चौथे की वैल्यू पूछेगी, तो जब भी चौथे का वैल्यू पूछेगा, यानी पहला वैल्यू दे रखा होगा, दूसरा वैल्यू दे रखा होगा, तीसरा वैल्यू दे रखा होगा, और आपसे चौथा वैल्यू पूछेगा। आपको पता है मैथमेटिक्स में जिसकी वैल्यू पूछे उसको एक्स मान लो। यानी कि आपको पहला वैल्यू ए दे रखा होगा, देखना आप, दूसरा वैल्यू बी दे रखा होगा, तीसरा वैल्यू सी दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो प्रोपोर्शन हमेशा रेशियो के बीच में ही होता है। तो अगर प्रोपोर्शन निकाले दो क्वांटिटी तो क्या क्या बनेगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको लिख सकते हो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए, सॉल्व करोगे आप, लिखोगे बी सी बाई ए, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया हमने, ये इधर मल्टीप्लाई होकर, आप देख लेना इसको। ठीक है, यानी जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा किसके किसके बीच में, तीन क्वांटिटी के बीच में, ए बी और सी के बीच में, तो आपको करना क्या है, सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट। ये जो देगा यही आपका कौन सा होगा, तो फोर्थ का वैल्यू होगा। कौन सा प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू पूछेगा, सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको ये सारे तीनों टॉपिक सही से समझ में आ जाए। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। हम पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या पहले में क्या कहता है, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 9 और 12।
ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, यानी पहली वैल्यू 4 है, दूसरी वैल्यू 9, तीसरी वैल्यू 12 और चौथी वैल्यू आपको पूछी जा रही है। चलिए अब करते क्या है, प्रोपोर्शन जब भी निकालते हैं तो रेशियो के बीच में, तो रेशियो में आप अगर लिखोगे तो 4:9, प्रोपोर्शन में लिखोगे तो 12:x, सॉल्व करोगे तो 4/9 इज इक्वल टू 12/x। सॉल्व कीजिएगा आप, x की वैल्यू निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 12 × 9/4, 4 से आप 3 बार में मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी 27, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। आपको सेकंड क्या बताया गया था, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे किसके किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में, तो आप करो क्या, BC/A। अब देखो BC का मतलब सेकंड, तो सेकंड क्या है 9 × 12 और बाई ए की वैल्यू क्या है 4, 4 3 × 12 यानी 9 3 × 27, आपका कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू हो जाएगा 27। डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर 1-1 मेथड से भी आप इसको सॉल्व करके फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू बता सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका समझते हैं। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा मतलब 2 वैल्यू दे रखा होगा तब ना तीसरे का पूछेगा। दूसरा देखे तो दे रखा है 16 और दूसरा वैल्यू दे रखा है 36, आपसे पूछ रहा है तीसरा वैल्यू, तो तीसरा वैल्यू क्या रखोगे x। अब बताइए जब भी इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो रेशियो में क्या कन्वर्ट होगा जी, तो पहले का दूसरे के साथ कंपेरिजन, रेशियो का मतलब कंपेरिजन, और प्रपोर्शन का मतलब इक्वल टू दूसरे का तीसरे के साथ। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16/36 इज इक्वल टू 36/x। फिर आप सॉल्व कीजिएगा x की वैल्यू तो क्या लिखोगे 36 × 36/16। सॉल्व कीजिएगा तो 9 बार में और ये 9 बार में, यानी 9 9 जा 81 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा, थर्ड प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट अगर फार्मूले से बनाए, डायरेक्ट अगर बनाए तो डायरेक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए और बी के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो हमने क्या बताया था B²/A। बी की वैल्यू क्या है 36, 36 का स्क्वायर 36 × 36, अब बटे ए का वैल्यू 16 है। 4 से काटो, 4 चुके 16, 9 चुके 36, 4 से काटो 9 चुके 36, 9 9 81, इसका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना सीख गए। नेक्स्ट हम देखेंगे मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीन प्रोपोर्शन को ही आप कहते हो सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन। चलिए सेकंड प्रोपोर्शन में यानी पहली वैल्यू दे रखी होगी, तीसरी वैल्यू दे रखी होगी, आपसे क्या पूछेगा, सेकंड वाले का वैल्यू पूछा जाएगा। तो पहली वैल्यू क्या है 0.08, तीसरी वैल्यू क्या है तो 0.18 और दूसरी वैल्यू आपको निकालने को कहेगा। तो जब भी प्रोपोर्शन निकालते हैं तो रेशियो के बीच में, जब भी रेशियो बनेगा तो सेकंड प्रोपोर्शन, जब भी रेशियो निकालेंगे तो क्या है निकालेंगे, फर्स्ट का सेकंड के साथ और सेकंड का थर्ड के साथ। तो अब क्या लिखोगे 0.08 रेशियो x प्रपोर्शन x रेशियो 0.18। सॉल्व करेंगे आप तो क्या लिखोगे 0.08 बाई x इज इक्वल टू x बाई 0.18। आपको x की वैल्यू चाहिए तो सॉल्व करोगे, x² का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.08 इंटू 0.18, x की वैल्यू क्या आएगी √0.08 इंटू 0.18। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर यहाँ पे बन के आ जाएगा। दूसरा तरीका हमने क्या डायरेक्ट समझा था कि जब a और b के बीच में मीन प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन पूछेगा तो सेकंड प्रोपोर्शन क्या निकालते हो आप, डायरेक्ट √a इंटू बी, यानी यहाँ से भी आप निकल सकते थे कि 0.08 इंटू 0.18 √, इसका आंसर बन जाता। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइप रहने वाला है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखेंगे आपको दे रखा है a/b इज इक्वल टू 5/9, b/c इज इक्वल टू 4/7। अब देखोगे आप में इसमें कितनी क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो आप कहोगे क्या 3 क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, तो पहली क्वांटिटी a, दूसरी क्वांटिटी b और तीसरी क्वांटिटी c। अब पहला रिलेशन किनके बीच में कह रहा है, तो पहला रिलेशन कह रहा है a का रेशियो 5 तो b का रेशियो 9,
दूसरा रिलेशन ए का रेशियो नहीं दे रखा है, बी का रेशियो दे रखा है 4 और सी का रेशियो दे रखा है 7। तीन क्वांटिटी का रेशियो जिसमें 2-2 का रेशियो दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। फर्स्ट रिलेशन में सी की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में करोगे क्या, अब देखो बी की वैल्यू क्या है 9, तो अपने बगल वाले से सी वैल्यू अपना लेके अपना वैल्यू रख लेगा, यानी सी वैल्यू कितना ले लिया 9। अब बताइए बगल वाले से लेना है तो ए कितना ले लेगा, सेकंड रिलेशन में 4, कुछ मत कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, पहला रिलेशन ए का बन गया 20, बी का कितना बन गया 9 4 जा 36 और सी का कितना रिलेशन बन गया 63। अब आप देखेंगे तो ये आपका रिलेशन बन गया किसका किसका, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का, यानी ए बी सी का रिलेशन क्या बन गया 20 36 और 63 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बन गया। कुछ नहीं करना, जिसका खाली जगह रहेगा वो क्या करेगा, बगल वाले से अपना वैल्यू लेके अपनी वैल्यू बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, रेशियो निकालना बड़ा ईजी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 6:7। अब यहाँ पे देखेंगे तो किन के बीच में रिलेशन कह रहा है, तो ए है, बी है, सी है और डी है। 4 क्वांटिटी है, चारों के बीच में रेशियो दे रखा है। पहली बार में ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है, ए का वैल्यू 2 तो बी का वैल्यू 3। दूसरे रिलेशन में बी का वैल्यू 4 तो सी का वैल्यू 5 दे रखा है। तीसरे रिलेशन में सी का वैल्यू 6 तो डी का वैल्यू 7 दे रखा है। कुछ नहीं करना हमें। अब देखिए जो भी खाली जगह है उसको पहले फिल करेंगे। तो अब बताइए सी कुछ नहीं है पहले पोजीशन में देखेंगे तो सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, किससे लेगा, बगल वाले से 3 ले लिया। ये किससे लेगा, डी, बगल वाले से यानी 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड पोजीशन में क्या है, ए की वैल्यू नहीं है तो किससे लेगा, बगल में बी है, बी से ले लेगा 4, हमेशा बगल से लेगा ऊपर से नहीं। चलिए और ये किससे लेगा 5, बगल से 5 ले लिया। अब यहाँ क्या लेगा 6 और यहाँ क्या लेगा 6। अब देखेंगे पहली को किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देन ए बी सी डी का रेशियो पूछ रहा है। तो ए का रेशियो क्या बनेगा, तो इन तीनों का मल्टीपल, तो 4 दूनी 8 छके 54 रेशियो। इसका रिलेशन क्या बन जाएगा 72, इसका रिलेशन क्या बनेगा 90 और इसका रेशियो क्या बनेगा 105। देखेंगे रेशियो जब भी निकालते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक लीस्ट नंबर होता है, सबसे लीस्ट नंबर, यानी ये जो वैल्यू है किससे कैंसिल हो सकता है, तो आप कहेंगे 3 से कैंसिल हो सकता है, सारे के सारे टर्म 3 से कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 4 जा, 3 3 जा और 3 5 जा, 3 जा 5 जा, यानी ए बी सी डी का रेशियो ये आपका आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रेशियो निकालने के तरीके में, समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन है उसको भी हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि आपको दिया रखा है 2a इज इक्वल टू 3b, पहला रिलेशन, और दूसरा रिलेशन दे रखा है 4b इज इक्वल टू 5c। आप चौथा बनाएंगे, चौथा एग्जाम्पल नंबर 4, तीसरा भी इसके बाद बताते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि हमको रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर इस b को इस साइड लाएं तो क्या लिखोगे 2a बाई बी इज इक्वल टू 3। फिर एक और बार सॉल्व करोगे तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3/2, यानी आप देखेंगे तो a रेशियो b का वैल्यू दे दिया 3:2। नेक्स्ट बात करें, इसी तरह से इसको सॉल्व करें तो b बाई सी का क्या लिख दोगे 5/4 लिख देंगे। इसको इधर ही रखा, इसको इधर लाया तो नीचे और इसको इस साइड भेजा तो ये आ गया 4, यानी b रेशियो सी का वैल्यू क्या आ गया, b रेशियो सी की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे
बी रेशियो सी का वैल्यू आ गया 5:4। चलिए अब देखें, ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो, कितनी क्वांटिटी है 3, तो आप यहाँ पे लिख लो ए बी और सी। रेशियो में क्या है, तो आप कहेंगे रेशियो में क्या है, तो इसका रेशियो है 3:2 और इसका रेशियो है 5 और 4। सॉल्व करेंगे तो इसको 5 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 15, बी का वैल्यू आ जाएगा 10 और सी का वैल्यू आ जाएगा 8। यानी 10:8 आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ए सी का पूछ रहा है तो ए और सी का रेशियो आपको निकालना है, तो ए का वैल्यू 15 और सी का वैल्यू 8। डायरेक्ट आंसर 15 और 8 बनेगा, 10 को कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड को सॉल्व करें। थर्ड में क्या कहता है, इफ़ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तब आपसे ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में करिए क्या कि इन तीनों, ये जो तीनों रेशियो है आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो करो क्या, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्ट नहीं, अब सीधा सॉल्व कीजिए। इसको क्या मान लो के, यानी 2a का वैल्यू क्या हो गया के, सॉल्व कीजिएगा तो 2a का वैल्यू क्या हो गया के, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा k/2। इसी तरीके से 3b का वैल्यू क्या हो जाएगा k, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा k/3। ऐसे ही c का वैल्यू क्या हो जाएगा k/4। इसको भी इससे कंपेयर किया, थर्ड वाले को भी इससे कंपेयर किया। आपसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c, a का वैल्यू रख दोगे k/2, b का रेशियो रख दोगे k/3 और c का रेशियो रख दोगे k/4। अब करो क्या, जब भी फ्रैक्शन में हो तो 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 2 और 3, 4 का एलसीएम क्या बनेगा, तो आप कहोगे 12। और सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले पार्ट में 12 से, दूसरे पार्ट में 12 से और तीसरे पार्ट में 12 से। तो पहला पार्ट क्या आ जाएगा, पहला पार्ट आ जाएगा 6k, दूसरा पार्ट आ जाएगा 3 4 जो 4k और तीसरा पार्ट आ जाएगा 3k k से k कैंसिल। आपका आंसर जो बनेगा a रेशियो b रेशियो c का, वो बन जाएगा 6:4:3। ये आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बढ़ते पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या रखा है, 0.75 रेशियो x प्रपोर्शन 5:8। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.75/x इज इक्वल टू 5/8। सॉल्व करें आप तो क्या लिखोगे, 0.575 क्रॉस मल्टीपल करेंगे इंटू 8 इज इक्वल टू 5 × x। हमको x की वैल्यू चाहिए तो x इधर रखेंगे। आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.75 × 8/5। 5 से कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे 15 बार में, और 15 8 जा 120, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1.2, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 5 का सही आंसर बनेगा। समझ गए होंगे एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल समझे हम लोग। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है, रेशियो दे रखा है किसका, तो 7 नंबर देखेंगे हम। तो दे रखा है x रेशियो y की वैल्यू 3:4 और आपसे पूछी जा रही है 4x + 5y रेशियो 5x - 2y का वैल्यू पूछा जा रहा है। सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, यानी x/y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 और 4। कुछ नहीं करे, ऊपर वाला x का वैल्यू बनेगा और नीचे वाला y का वैल्यू, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 4। अब क्या करोगे, इसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3, यानी 4 × 3 + 5 × 4 पहला क्वांटिटी, रेशियो सेम करोगे 5 × 3 - 2 × 4। सॉल्व करेंगे तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 अब प्लस 20 रेशियो 15 - 8।
सॉल्व कीजिए आप, 20 में 12 जोड़ोगे 32 और ये रेशियो बन जाएगा 15 में 8 घटाओगे तो 7, यानी आपका आंसर बन जाएगा 32:7, जो कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे, रेशियो को क्या करो, रेशियो को हम चेंज कर दिए किस में, फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर का वैल्यू x का, डिनोमिनेटर का वैल्यू y का, जो भी आया एक्यूरेट वैल्यू लिख दिए और जो भी क्वेश्चंस में पूछ रहा है वहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7 का, ये आप खुद कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। 8 आप खुद कर लीजिएगा, 8 सेम 7 जैसा क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं जगह नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। अब इसमें देखेंगे तो आपको दे रखा है x² + 4y² इज इक्वल टू 4xy। अगर इक्वेशन सॉल्व करें तो इसको अपोजिट अलग डायरेक्शन दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या लिखोगे, x² + 4y² - 4xy इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए आप, तो आप देखोगे पहले टर्म का स्क्वायर का फॉर्मेट है तो स्क्वायर लिख दिए, दूसरे को लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर लिख दिया। तो हमने पढ़ा था एक फार्मूला a² b² - 2, a के जगह पे x और b के जगह पे 2y, यानी ये आपने एक फार्मूला पढ़ा था a - b का होल स्क्वायर कैसा होता है, तो a² + b² - 2ab। अब बताइए, ये इसको लिख सकते हो a², इसको लिख सकते हो b², इसको 2ab की तरह तोड़ सकते हो। तो 2 फार्मूले का a के जगह पे क्या है x और b के जगह पे क्या है 2y रखा तो इतना आ सकता है, मतलब ये हमारा फॉर्मेट पे है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x - 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर इधर जाएगा तो ख़त्म, यानी x - 2y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 2y, एक बार इसको और सॉल्व कीजिएगा तो x/y इज इक्वल टू 2/1, यानी x और y का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो 2:1 आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, फॉर्मेट पे लाएं, फॉर्मेट पे लाके डायरेक्ट हम रेशियो बना दिए एग्जाम्पल नंबर 9 का। नहीं समझ में आए फिर से एक बार वीडियो देखिएगा। कुछ नहीं किया, इसको इस साइड ले जाए, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ गया, फिर सॉल्व करें, इस फॉर्मेट पे सॉल्व हो रहा है और फिर हमने x और y का रेशियो बता दिया, मतलब डिवीजन कर दिया। आते कुछ और एक्सरसाइज पे, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रहा है, तो कहता है डिवाइड ₹672 इन द रेशियो 5:3। अब क्या कहता है कि आप पहले एक तरफ लिख लो रेशियो, एक तरफ आप क्या लिख लो रेशियो, एक तरफ लिख लो आप रुपीस। दो क्वांटिटी है जिसमें कितना बांटना है, पहले को 5 देना है रेशियो, दूसरे को 3 रेशियो देना है। अगर बात करें टोटल की तो टोटल कितना रेशियो हो गया, तो पहले को 5 मिला, दूसरे को 3, तो टोटल रेशियो हो गया 8। जबकि रुपीज़ में टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 672, यानी ये जो 8 रेशियो है वो उसकी वैल्यू कितनी है 672। ये फर्स्ट पार्ट है या सेकेंड पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट को कितना मिला, तो फर्स्ट को मिल रहा है 5 पार्ट, तो 8 पार्ट की वैल्यू इतना है, तो 5 पार्ट का वैल्यू आपको निकालने आता है, क्या करोगे 672/8 × 5, यानी फर्स्ट पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 8 बार में, और फिर क्या कैंसिल होगा 4 टाइम्स, यानी फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 84 × 5, पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। आपको पूछ रहा है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट कितना है 3, तो आप बता दोगे 3, सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या है 3, तो आप 3 का वैल्यू निकाल लो। क्या निकालोगे 3 का वैल्यू, तो क्या करोगे भाई 8/672 × 3, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी सेकंड पार्ट की। फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, एक बार फिर से समझिएगा आप। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 672 रुपीज़ है, टोटल जो अमाउंट है वो 672 रुपीज़ है। इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, 2 लोगों में। पहले को रेशियो में कितना मिलता है 5 रेशियो, और दूसरे को रेशियो में कितना मिलता है 3 रेशियो। अब बताओ टोटल कितना है 672, और रेशियो में टोटल वैल्यू कितनी है 8, यानी 672 है वो रेशियो में 8 की वैल्यू है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू 672, तो आप 1 की वैल्यू निकाल दो, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 672/8, यानी आपका आ जाएगा
8 और 4 84। 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 84। पहले को कितना रेशियो मिल रहा है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 84 इंटू 5, 420 रुपीज़ पहले को मिलेगा। दूसरे का रेशियो कितना मिल रहा है 3, एक रेशियो का वैल्यू 82, तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 84 इंटू 3 यानी 252। दोनों का आप सम करोगे तो इतना आएगा, तभी आपका सही बनेगा। समझ गए होंगे। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11 सेम एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह है। इसमें क्या कहता है 782 रुपीज़ है टोटल अमाउंट, सॉरी 782 रुपीज़ है। इसको क्या करना है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पार्ट को कितना मिलता है तो 1/2, दूसरे पार्ट को क्या मिलता है 2/3 और तीसरे पार्ट को कितना मिलता है 3/4। अब देखिए फ्रैक्शन में आपको बताया गया था जब भी फ्रैक्शन को हटाना हो तो जो भी न्यूमरेटर पार्ट हो, जो भी डिनोमिनेटर पार्ट हो, डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लो, यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा 12। सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा होगा क्या कि डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। 3 यानी ये वैल्यू हो गया 9, ये वैल्यू हो गया 8 और ये वैल्यू हो गया 6। टोटल अगर रेशियो का बात करें तो टोटल रेशियो कितना हो गया, तो आप कहोगे टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 23। ठीक है। अब आप देखेंगे कि टोटल रेशियो में टोटल की वैल्यू क्या आ गई 23, यानी 23 रेशियो का वैल्यू कितना है तो 782 रुपीज़। तो आप क्या करिए एक रेशियो का वैल्यू निकालो, एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब एक रेशियो में कितना मिलेगा, तो करोगे क्या 782/23। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका एक रेशियो का करते हैं तो आपका रेशियो बन के आएगा, एक रेशियो की वैल्यू आएगी 34। चलिए पहले पार्ट को कितना मिलता है 6 रेशियो, तो 6 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू 34, पहले पार्ट को मिल जाएगा। सेकंड को क्या मिलेगा 8 इंटू 34, एक रेशियो का वैल्यू 34 है तो 8 रेशियो का वैल्यू 8 गुने 34 और 9 का रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 9 गुने 34। तीनों रेशियो आपका निकल के आ गया, तीनों का वैल्यू निकालोगे आपका तीनों पार्ट बन के चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 11 सेम क्वेश्चन है 10 की तरह, आप इजी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें बस फ्रैक्शन को कैसे चेंज करें, तो फ्रैक्शन को चेंज करने सबको आता है। क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और उसी नंबर से मल्टीप्लाई सभी पार्ट्स में करेंगे, आपका जो फ्रैक्शन है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा तो एक होल नंबर में चेंज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 भी सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे तो कहता है कि आपको डिवाइड करना है ₹1210 को 3 पार्ट्स में ए बी और सी में। अब देखो रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी का वैल्यू दे रखा है 5:4 और बी रेशियो सी का वैल्यू दे रखा है 9:10। अब पहले आप एक रेशियो निकालोगे तो 3 क्वांटिटी के बीच में रेशियो कह रहा है, पहली है 5:4 और दूसरी है 9 और 10। अगर आप रेशियो निकालें तो आपको पता है इधर 9 मिल जाएगा, इधर 4 मिल जाएगा, 5 9 जो 45, ये 36 और ये हो जाएगा 40। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पहले पार्ट को मिल गया, ये 12010 जो है 3 पार्ट में बटा, कौन कौन से पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए को कितना रेशियो मिल रहा है 45, बी को कितना मिल रहा है 36 और सी को कितना मिल रहा है 40। अगर टोटल की बात करें तो टोटल रेशियो कितना बन गया, तो टोटल अगर हम 45 प्लस करें 36 में और प्लस करें 40 में तो टोटल रेशियो आपका बन जाएगा कितना, तो रेशियो में टोटल बन जाएगा 121। ये रेशियो में आ गया, किस में आ गया रेशियो में, कितना आया 121। 121 की वैल्यू 121 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू आप कहोगे कि 10 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। पहले को मिलता है 45 पार्ट्स, एक की वैल्यू है 10 तो 45 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 450। 36 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, ये रुपीज़ निकल गया 360 और 40 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज़। यानी ए बी सी को, ए को मिलेगा 450, बी को मिलेगा 360 और सी को मिलेगा 400 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ गए होंगे रेशियो को। पहले एक का निकाल दो और फिर जितना का रेशियो बन रहा है उस रेशियो को उसमें निकालते चलिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 सेम एग्जाम्पल नंबर 12 की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 13 जो है सेम एग्जाम्पल नंबर 12 ही है। इस क्वेश्चंस को आप 12 की तरह है, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। ये आपके लिए समझो तो होमवर्क रह गया। इसको कैसे आप सॉल्व करिएगा, इसको क्या कीजिए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या बन के आ रहा है। जैसा एग्जाम्पल नंबर 12 है सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा आगे क्वेश्चन क्या बनता है। अब देखिए ये एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या करें, कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4। दो नंबर के बीच में रेशियो कह रहा है, पहला नंबर ले लो और दूसरा नंबर ले लो। इन दोनों नंबर के बीच में रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना दे रखा है, तो पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 4 है, और दे रखा है एंड देयर एलसीएम इज 180। अच्छा, आप 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो रेशियो में एलसीएम क्या आएगा, इन रेशियो एलसीएम क्या आएगा, तो आपको हो गया 12। तो ये 12 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 180। ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू आप इसको कह सकते हैं, ए बी से कर दें। लेकिन ये रेशियो में है, जो रेशियो में 12 है, यानी 12 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 120। तो एक रेशियो का वैल्यू निकाल दो, तो क्या करोगे, 180/12, 15 बार में कट जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 15। आपसे पहला पार्ट पूछ रहा है, पहले वो कितना मिला था, 3 रेशियो, तो 3 × 15 यानी पहला नंबर क्या हो जाएगा, 45। दूसरा नंबर पूछ रहा है 4 रेशियो है, एक रेशियो का वैल्यू 15 आ गया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 15 × 4 यानी 60। यानी फर्स्ट नंबर आपका होगा 45 और सेकंड नंबर होगा आपका 60। यही आपका आंसर होगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। एक तरफ रेशियो लिखिएगा, एक तरफ एक्चुअल वैल्यू लिखिएगा। एलसीएम की बात करिए तो रेशियो में एलसीएम आया था 12 और एक्चुअल में वैल्यू 180 थी, तो 12 की ही वैल्यू ना 180 है, तो एक का वैल्यू निकाले। पहला नंबर था 3 रेशियो, 3 का वैल्यू निकाल दिए। दूसरा नंबर था 4 रेशियो, 4 रेशियो का वैल्यू निकाल दिए। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15। आज हमने अलग अलग तरह के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं रेशियो के। ठीक है, आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का। इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर हैव ₹1210। ए और बी को टोटल कितना रुपया मिलता है, तो कहता है क्या कि ए और बी को टोटल मिला ₹1210। अब क्वेश्चंस पे आए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 4/5 ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी अमाउंट। आपको पता है इसको सॉल्व करोगे, 4/5 इंटू ए इज इक्वल टू 2/5 इंटू बी। हमको रेशियो बताना है, रेशियो का मतलब आप डिवाइड समझते हो, तो ए और बी में डिवीज़न करो। तो ए इधर है ही, बी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2/5 और ये उधर जाएगा तो ऊपर 5 और ये इधर आएगा तो नीचे 5। सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे कैंसिल, ये 2 से 2 बार में, यानी ये रेशियो बन गया 1:2 का रेशियो बन गया। यानी ए को रेशियो में कितना मिलेगा, ए और बी का रेशियो कितना बन गया, तो ए और बी का रेशियो बन गया 1:2। ए को 1 पार्ट तो बी को 2 पार्ट। टोटल पार्ट कितने हो गए, तो टोटल पार्ट 3 हो गए। 3 पार्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे 3 पार्ट का ही वैल्यू दिया हुआ है 1210। 3 पार्ट का वैल्यू, तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 पार्ट का वैल्यू क्या करोगे, 3 से डिवाइड। जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 403.33 करके। एक रेशियो का वैल्यू आ गया। आपसे एक रेशियो का वैल्यू यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 403.3 और बी का रेशियो पूछेगा तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 806.6। आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, बी हैव, तो बी हैव कितना हो जाएगा 806.6, यानी आपका आंसर बन जाएगा नन ऑफ दीज। थर्ड आंसर लिख लो, नन ऑफ दीज। किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखे हम समझ गए। ठीक है, कटे ना कटे नेक्स्ट ऑप्शन लिखना है नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं। आपका आंसर कितना बनेगा, 806 रुपीज़ एंड 666 पैसा
एग्जाम्पल नंबर 15 का। आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। आगे आने वाले वीडियो में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो भी कंसेप्ट है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ हमें बताएं। हमसे जितना हो पाएगा उतना हम करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।